हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसोफेगस को नॉर्मली हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फूड पाइप जो हमारे खाने को माउथ से लेकर स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है वो इसोफेगस है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसोफेगस को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसोफेगस को इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों हमारा इसोफेगस सेम है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप और गुलेट। इसोफेगस को गुलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट में फैरिंग्स, थ्रोट को फैरिंग्स भी कहते हैं, थ्रोट विथ स्टमक। इसोफेगस एक मस्कुलर कनेक्टिंग ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फैरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। थ्रोट और स्टमक को कनेक्ट करता है। वन पार्ट जो है फैरिंग्स से कनेक्ट होता है और एंड पार्ट जो है स्टमक से कनेक्ट होता है। इसोफेगस रन्स बिहाइंड अ विंड पाइप। इसोफेगस जो है विंड पाइप के पीछे रन करता है। फ्रंट में आपका विंड पाइप होता है। विंड पाइप क्या है? ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, एयर का मूवमेंट होता है, एयर फ्लो होता है। हम इनहेल एक्सहेल इसी के थ्रू करते हैं। इनहेल एक्सहेल जो भी एयर मूवमेंट है ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, ट्रैकिया के थ्रू हमारे माउथ से नोज से आउटसाइड जाता है। ओके, इसोफेगस रन्स बिहाइंड विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। विंड पाइप एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ स्पाइन। ओके, इसोफेगस रन्स बिहाइंड ट्रैकिया के पीछे रन करता है और स्पाइन के फ्रंट में। स्पाइन के मान लीजिए कि आपकी ट्रैकिया है, ये आपकी ट्रैकिया है और बीच में आपका बीच में जो ये ब्लू मार्कर है, ब्लू मार्कर आपका विंड पाइप है, ब्लू मार्कर आपका इसोफेगस है, ब्लू मार्कर इसोफेगस है और पीछे आपके जो आपके पीछे लास्ट पीछे है वो स्पाइन है। स्पाइन को मैं इस तरह से रखती हूँ, स्पाइन है। तो स्पाइन के फ्रंट में और विंड पाइप है ट्रैकिया के बैक में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ फैरिंग्स। फैरिंग्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है टू कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, और कार्डियक एंड ऑफ स्टमक तक रहता है। लोअर एंड ऑफ फैरिंग्स से स्टार्ट होके कार्डियक एंड ऑफ स्टमक तक ये इसकी लेंथ होती है। चलिए इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रैकिया के बैक में और स्पाइन के फ्रंट में इसोफेगस रन करता है। पीछे के साइड में ये देखिए आर्च ऑफ एओर्टा और करीना, इस पॉइंट को करीना बोलते हैं, जहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया होता है, उस पॉइंट को करीना बोलते हैं। तो करीना के जस्ट ऊपर आपका आर्च ऑफ एओर्टा से जो भी एओर्टा और ट्रैकिया का जो बाइफर्केशन है उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपका क्या है? इसोफेगस है। इसोफेगस की स्टार्टिंग पॉइंट पे फैरिंग्स जो है, फैरिंग्स से यहाँ पे निकलता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एक स्फिंक्टर पाया गया, वैसे ही आपके अपर पार्ट में एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जहाँ से अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जबकि ऊपर साइड में जो भी आपका फूड आना है माउथ से, जो भी फूड आना है इसोफेगस में, उस फूड को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या है? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। तभी फूड आना होगा, तभी ये रिलैक्स होगा। दिस इज ट्रैकिया एंड आर्च ऑफ एओर्टा। जो स्टार्टिंग का आपका शुरू का जो आपका इसोफेगस होता है वो सर्वाइकल इसोफेगस कहलाता है। सर्वाइकल इसोफेगस C4, सर्वाइकल 4 और थोरैसिक T1। जो वर्टिब्रा है C4 वर्टिब्रा से T1 वर्टिब्रा तक ये रन करता है सर्वाइकल इसोफेगस। मिड में बोलते हैं थोरैसिक इसोफेगस, क्योंकि थोरैक्स रीजन में होता है। थोरैक्स रीजन का इसोफेगस जो है T1 टू T10 होता है। थोरैक्स 1 से थोरैक्स 10 तक होता है। T1 वर्टिब्रा से T10 वर्टिब्रा तक रहता है ये थोरैसिक वर्टिब्रा। एंड में आता है आपका एब्डोमिनल इसोफेगस T11 से T12 वर्टिब्रा तक रन करता है। होप यू अंडरस्टैंड।
फेगो गैस्ट्रिक जंक्शन, इस जंक्शन को बोलते हैं, जो आपका स्टमक से के पास कनेक्ट होता है, इस जंक्शन को बोलते हैं इसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन। और जो स्फिंक्टर है यहाँ पे, स्फिंक्टर को कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। वैसे ही आपका अपर साइड में जो स्फिंक्टर है उसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलेंगे, जो लोअर साइड में है, जो कमक से और इसोफेगस के बीच में का स्फिंक्टर है, उसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, वॉल ऑफ इसोफेगस, नेक्स्ट है वॉल ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस की जो वॉल्व होती है वो 4 लेयर से कंसिस्ट होती है। कौन कौन से लेयर होंगे इसमें? फर्स्ट है म्यूकोसा, म्यूकोसा लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा आपका इनर लेयर माना जाएगा। ओके, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे म्यूकोसा इनर लेयर है, ये आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से कब बना होता है ये म्यूकोसा। सब म्यूकोसा उससे बाहर वाली लेयर होगी विच कनेक्ट म्यूकोसा टू मस्कुलर लेयर, जो कि म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। ओके, कनेक्शन, ये जो बाहर वाली लेयर होगी इससे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड लेयर पे आती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर हैज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। जैसा कि हमने फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो में देखा है कि उसमें लेयर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको इस लेयर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो जाएंगे। तो मस्कुलर लेयर जो होता है उसमें 2 तरह के लेयर होते, 2 तरह के सेल्स होते हैं, 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। जो इनर आपका होगा, इनर जो है आपका सर्कुलर होगा, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होंगे। इनर जो होता है सर्कुलर रहेगा, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर रहेगा। ओके, ये आपका हो गया मस्कुलर लेयर। ओके, नेक्स्ट में लास्ट आता है जो आउटर लेयर होती है, वो है आपकी विच फॉर्म लूज कवरिंग ऑफ इसोफेगस, जो कि लूज कवरिंग, जो आउटर लेयर है वो लूज कवरिंग ऑफ इसोफेगस को शो करती है, लूज कवरिंग ऑफ इसोफेगस। ओके, ये आपका हो गया इसोफेगस की लेयर्स ऑफ इसोफेगस। इनर में आता है म्यूकोसा, ओके, बाहर आएगा आपका सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर में इनर आपका सर्कुलर रहेगा, आउटर से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर रहेंगे, और आउटर जो होती है लूज टिश्यू रहते हैं, उसको कहते हैं फाइब्रस लेयर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग किस प्रोसेस से होता है, स्वॉलोइंग कैसे होता है हमारे बॉडी में, हमारे माउथ से फेरिंक्स से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में कैसे फूड हमारा यहाँ तक पहुँचता है, वो डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ स्वॉलोइंग डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 1 बाय 1 सारे फेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ओरल और बक्कल फेज। ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी बोलते हैं, इसलिए फर्स्ट फेज का नाम होता है ओरल और बक्कल फेज। ये फेज जो है ओरल, जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में एंटर करते हैं उस टाइम का ये फेज है। द फूड विच प्लेस्ड इन माउथ इज च्यूड। हमने फूड को माउथ में लिया, च्यू किया, लुब्रिकेटेड विथ सलाइवा से लुब्रिकेट किया, एंड कन्वर्टेड इनटू बोलस। जैसे ही हमने फूड को च्यू किया, सलाइवा के साथ लुब्रिकेट किया और कन्वर्ट हो गया वो, अब जो फूड था वो कन्वर्ट हो गया बोलस में। ओके, अब इसको फूड को हम फूड नहीं बोलेंगे, अब इसको यहाँ से बोलस बोलते हैं, बोलस। ओके, एंड देन प्रोपेल इनटू द फेरिंग्स, और उसके बाद उसको फेरिंग्स के पास पहुँचा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है, उसको पुश किया जाता है, प्रोपेल इनटू द फेरिंग्स बाय एलिवेशन ऑफ टंग से एलिवेट कर दिया जाता है अगेंस्ट द पैलेट के अगेंस्ट फेरिंग्स में एलिवेट कर दिया जाता है बोलस को। ये क्या है, फर्स्ट फेज है। हमने फूड को माउथ में लिया, च्यू किया, लुब्रिकेट किया सलाइवा से, देन ये कन्वर्ट हो गया बोलस में, और देन प्रोपेल्ड इनटू द फेरिंग्स से पास पहुंचा दिया फूड को बाय एलिवेटिंग द टंग अगेंस्ट द पैलेट। ओके, नेक्स्ट फेज है फेरेंजियल फेज। ये फेज उस टाइम का फेज है जब हमारा बोलस जो है फेरिंग्स में पहुंचा है। इट इज़ इनिशिएटेड व्हेन द बोलस, देखिए अगेन हम फूड को फूड नहीं बोलस बोलेंगे। ओके, जैसे ही फूड को हमने च्यू कर लिया, लुब्रिकेट कर लिया, वो फूड ना रहा, अब वो बोलस हो गया है। व्हेन द बोलस
ऑफ फूड कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विथ फेरेंजियल म्यूकोसा। फेरेंजियल फेज स्टार्ट होता है, इट इज इनिशिएटेड व्हेन द बोलस ऑफ फूड कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ फेरेंजियल म्यूकोसा। जैसे फेरेंजियल म्यूकोसा के पास कॉन्टैक्ट में आता है ये बोलस, उस टाइम के फेज को कहते हैं फेरेंजियल फेज। ओके, नेक्स्ट है इसोफेजियल फेज। इसोफेजियल फेज क्या है? आफ्टर फूड एंटर इनटू इसोफेगस। जैसे ही आपका फूड एंटर कर गया इसोफेगस में, फूड के इसोफेगस में एंटर करने के बाद द क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, जो अपर जो आपका स्फिंक्टर था, अपर जो स्फिंक्टर था, अपर साइड में जैसे हमने लास्ट फिगर में देखा था कि अपर साइड में एक स्फिंक्टर मिल रहा था, हमें इस तरह के स्फिंक्टर मिला था। अपर जो स्फिंक्टर उसको बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर या फिर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज्ड। जैसे ही आपका फूड जो बोलस है इसोफेगस में एंटर हो गया, उस टाइम उसके ऊपर जो क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाएगा एंड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस टेक द बोलर डाउन टू स्टमक। क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, देन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो फूड है, जो बोलस है, उसको स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वेव लाइक मूवमेंट होता है। मान लीजिए ये फूड आपका फूड आइटम है, फूड आइटम आपका यहाँ पे है, यहाँ पे फूड आइटम है, तो यहाँ पे ये रहेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर से आता है तो फूड यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर प्रेशर जनरेट होगा, फिर यहाँ आएगा। इस तरह से मान लीजिए फूड आपका यहाँ है, यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, फूड यहाँ आया, फिर यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ, फिर फूड आया, फिर प्रेशर जनरेट हुआ, फिर फूड आया। इस तरह से प्रेशर जनरेट करते हुए फूड जो है एक वेव लाइक मूवमेंट शो करता है। एक वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू ये फूड जो है नीचे की तरफ आता है, हमारे यूसोफेगस से स्टमक तक आता है। इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारे जीआई सिस्टम में इसी मूवमेंट के थ्रू जो हमारा फूड मटेरियल है, जो हमारा बोलस मटेरियल है, वो धीरे धीरे हमारे जीआई सिस्टम में मूवमेंट करता है। ओके, दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ regurgitation of food into esophagus। प्रिवेंशन ऑफ regurgitation of food into esophagus। esophagus में regurgitation होने से कौन बचाता है फूड को? regurgitation का मतलब होता है कि कोई भी जो भी फूड पार्टिकल हमने लिया उसका रिवर्स मूवमेंट होना, उसका उल्टा मूवमेंट। जैसे हमने कुछ भी खाना खाया, मान लीजिए हमारे इसोफेगस में गया, इसोफेगस हमारे स्टमक में चला गया। ओके, जो भी हमने फूड मटेरियल लिया उस हमारे इसोफेगस से स्टमक में गया, यहाँ से स्टमक में गया। अब ये इस तरह फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किसी वजह से इसका बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं होता? बैकवर्ड वजह से नहीं आता, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन नहीं होता हमारे इसोफेगस में। प्रिवेंशन ऑफ रिगर्जिटेशन ऑफ फूड इनटू द इसोफेगस क्यों होता है? फर्स्ट है टोन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा स्फिंक्टर है उसका टोन बहुत अच्छा है। उसका टोन अच्छा होने की वजह से क्या है कि यहाँ जो स्फिंक्टर लगी है, जैसे फूड आपका यहाँ स्टमक में एंटर किया, ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। जैसे इस फूड आपका इसोफेगस में एंटर किया, ये स्फिंक्टर है, जैसे हमने अभी पढ़ा क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। इस वजह से क्या है, आपका फूड जो है बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा, रिगर्जिटेट नहीं कर पाएगा। म्यूकोसल फोल्ड की वजह से, इसोफेगोगैस्ट्रिक एंगल की वजह से, स्लाइटली पॉजिटिव इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर भी इसमें कुछ हद तक हेल्प करता है फूड के रिगर्जिटेशन न होने पे। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जो थोरैक्स हमारा जो चेस्ट एरिया है उसका नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होने की वजह से भी हमारा फूड जो है रिवर्स बैक नहीं करता, रिवर्स नहीं होता, रिगर्जिटेट नहीं होता हमारे इसोफेगस में और माउथ में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के फंक्शन क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बोलस का फॉर्मेशन, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कैसे बोलस का फॉर्मेशन होता है, उसका फंक्शन। स्वॉलोइंग, कैसे स्वॉलो करते हैं इसोफेगस के हेल्प से। रेड्यूस गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कैसे बचाता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स से कैसे बचाता है हमको इसोफेजियल इंस्पेक्टर, जो लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर है
उसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स नहीं होता, गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन नहीं हो पाता फूड कंटेंट का। ओके, ये है आपका फंक्शंस। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई है आपका इसोफेजियल आर्टरी, फर्स्ट है इसोफेजियल आर्टरी, दूसरा है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी वेनस ड्रेनेज आएगा, वेनस ड्रेनेज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वेनस ड्रेनेज बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। नर्व सप्लाई है वेगस नर्व, वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व का सप्लाई होता है इसोफेगस में। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इंट्रैप्ड इन इसोफेगस। इसोफेगस में फॉरेन बॉडी कहाँ पे इंट्रैप्ट होती है? बहुत बार आपने देखा होगा कि फॉरेन बॉडी में इंट्रैप्ट हो गई है, जाके फंस गई है। ब्लंट और शार्प मटेरियल जो है, किसी आपने देखा होगा किसी बच्चे के माउथ में कुछ कॉइन्स फंस गए या फिर कुछ अलग से कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि उसने खा लिया, चोक कर लिया। तो कहाँ पे ये आता है, कहाँ पे इम्पैक्ट करता है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इसोफेजियल इम्पैक्शन इज एट द थोरैसिक इनलेट। जहाँ थोरैसिक इनलेट पे मोस्ट कॉमनली ये साइट है जहाँ पे इंट्रैप्ड होता है इसोफेगस में फॉरेन बॉडी। अबाउट थोरैसिक इनलेट में ही अबाउट 70% ऑफ ब्लंट फॉरेन बॉडी, अबाउट 70% ऑफ ब्लंट फॉरेन बॉडी दैट्स लॉज इन द इसोफेगस डू सो एट दिस लोकेशन। इस लोकेशन पे 70% जो है आपका फॉरेन बॉडी, जो ब्लंट फॉरेन बॉडी है, वो यहाँ पे लॉस्ड होता है, यहाँ पे फंस जाता है अगर हम फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर रहे हैं तो। और 15% बिकम लॉस्ड एट मिड इसोफेगस। जो मिड इसोफेगस है वहाँ पे ये 15% जो है, लेस ऑफ 50% वहाँ पे लॉस होता है। एट रीजन वेयर द एवोर्टिक आर्च, जहाँ पे एवोर्टिक आर्च है एंड करीना, एवोर्टिक आर्च करीना जहाँ पे है, उस एरिया में आपका मिड इसोफेगस रेस्ट करता है। ऐसे एरिया में 15% आपका फॉरेन बॉडी का लॉजमेंट हो सकता है, होता है वहाँ पे ओवरलैप्ड, जहाँ पे आपका एवोर्टिक आर्च और करीना ओवरलैप करता है। ऐसे एरिया में 15% आपका फॉरेन बॉडी का एनलॉजमेंट हो जाता है, फॉरेन बॉडी का इंट्रैप्शन हो जाता है एट मिड इसोफेगस। नेक्स्ट है 15% बिकम लॉस्ड एट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ से अगर पास होके आए तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वहाँ पे आके आपका लॉस हो जाता है जो फॉरेन बॉडी का, जिसको बोलते हैं LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एट गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन पे। 20% आपका थोरैसिक इनलेट में होगा, 15% एट मिड इसोफेगस में होगा। इसोफेगस में भी कहाँ पे होगा? एवोर्टिक आर्च और करीना की जहाँ ओवरलैप करते हैं उस एरिया में। 15% जो है लोअर इसोफेजियल जंक्शन पे होगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे होगा एट gastroesophageal junction. Okay, hope you understand. This is all about for esophagus, anatomy physiology of esophagus. Hope you understand all this thing. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.